हेलो फ्रेंड्स, मैं शालिनी पांडे स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल शालिनी बियॉन्ड स्टडी में। और आज हम बात कर रहे होंगे इमर्जन इंडियन सोसाइटी, जो कि आपका कॉमन पेपर है, सेकेंड ईयर का कॉमन पेपर। तो उसके हम 2.1 पे आज चर्चा कर रहे होंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं यूनिट 2 आपका है फिलॉसफी फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन, मतलब शिक्षा की दार्शनिक नींव के बारे में आपको पढ़ना है, जिसमें आपको बहुत सारे जो है वो वेस्टर्न जो स्कूल्स हैं उन वेस्टर्न स्कूल के बारे में आपको जानना है, जो मैं आगे चल के आपको चीज़ें क्लियर करूँगी। और यहाँ पे सबसे पहले हम समझ रहे होंगे अपने सिलेबस के ही अकॉर्डिंग, जो कि आपका यूनिट 2.1 है, जिसमें आपको मीनिंग एंड डिफिनीशन ऑफ फिलॉसफी के बारे में पढ़ना है कि दर्शन क्या है और क्या उसकी परिभाषाएँ हैं और क्या रिलेशन होता है दर्शन का शिक्षा के साथ। तो वो चीज़ें हम आप यहाँ पे आपके साथ डिस्कस कर रहे होंगे। सबसे पहले यही जानना ज़रूरी है कि दर्शन क्या होता है, मतलब क्या है, फिलॉसफी क्या है, ये हम जानेंगे। तो ज्ञान, सत्य, प्रकृति और जीवन के अर्थ के बारे में एक विचार के अध्ययन को हम दर्शन कहते हैं। कि ज्ञान क्या है, सत्य क्या है, प्रकृति क्या है, जीवन क्या है, इसको जानने के लिए हम जो विचार करते हैं, या किसी भी चीज़ को, मतलब सिर्फ ये चीज़ें नहीं, किसी भी चीज़ को जानने के लिए हम जो विचार करते हैं और उस विचार को हम उस सीमा तक ले जाते हैं जहाँ पे हम अपनी मतलब आत्मसंतुष्टि प्राप्त नहीं कर पाते हैं। मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि ज्ञान को कोई भी चीज़ अगर है तो वो क्यों है, उसको जानने के लिए जो हम विचार प्रक्रिया अपनाते हैं, जो हमारी जो विचार होती है, उसको ही यहाँ पे दर्शन कहा जाता है। दर्शन एक दृष्टि होता है, मतलब दर्शन किसी भी चीज़ को देखने का एक तरीका होता है जिससे मनुष्य किसी विषय पर गहराई से विचार करता है। किसी भी चीज़ को देख करके उसके बारे में गहराई से सोचना कि ये चीज़ ऐसी क्यों है, ये चीज़ ऐसी ही क्यों है, ये इस तरह के किसी भी चीज़ को लेकर के उसके बारे में बहुत डिटेल तरीके से जो अध्ययन होता है, बहुत डिटेल तरीके से उस बारे में जो थिंकिंग होती है, उसी को हम दर्शन कहते हैं। अगर थोड़े से एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाना चाहें तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो है एक सेब को गिरता हुआ देख करके एक व्यक्ति के मन में विचार आता है कि ये सेब नीचे ही क्यों गिरा। हम लोग ये जानते हैं कि कोई भी चीज़ गिरेगी ऊपर से, अगर हम किसी चीज़ को ऊपर फेंकते हैं तो वो नीचे गिरे, मतलब वो नीचे ही आकर गिरेगी। लेकिन वो नीचे ही क्यों आके गिरेगी, इसके बारे में, इसके कारण के बारे में जो गहराई से सोचना, वही आपका कहलाता है दर्शन। की चीज़ें हैं तो क्यों हैं, ऐसी ही क्यों हैं, जो उस चीज़ के बारे में जो गहराई से हम अध्ययन करते हैं, गहराई से हम चीज़ों के बारे में सोचते हैं, वही आपका दर्शन कहलाता है। अब अगर हम बात कर रहे होंगे तो दर्शन अंग्रेजी भाषा के फिलॉसफी शब्द का रूपांतरण है। सबसे पहले तो ये आपको लिए जानना जरूरी है कि जो दर्शन शब्द है वो अपने आप में एक भारतीय शब्द है, लेकिन दर्शन एक अंग्रेजी शब्द से बना है जो कि फिलॉसफी है। और उस फिलॉसफी शब्द का मतलब कि दर्शन अंग्रेजी भाषा के फिलॉसफी शब्द का रूपांतरण है। और इस शब्द की जो उत्पत्ति है, अगर आपसे पूछा जाए कि जो दर्शन शब्द है, मतलब जो फिलॉसफी शब्द है, इस शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है, तो ये ग्रीक भाषा का एक शब्द है जो दो शब्दों से मिला है, फिलोस और सोफिया। तो ये फिलोस और सोफिया का भी अपना अपना अलग अलग मतलब है, और आपको उसके मतलब को भी जानना है कि इनका क्या मतलब होता है। क्योंकि एक नंबर के क्वेश्चन में कभी कभी डायरेक्ट भी आपसे पूछ लेते हैं कि फिलोस का मतलब क्या है या फिर सोफिया का मतलब क्या है। तो फिलोस का अर्थ होता है प्रेम या अनुराग। हम फिलोस का अगर मतलब निकालते हैं तो उसका अर्थ निकलता है प्रेम या अनुराग होता है, और सोफिया का अर्थ होता है ज्ञान। तो इस तरह से अगर हम फिलॉसफी या दर्शन शब्द का अगर हम शाब्दिक अर्थ लेते हैं तो हम कहेंगे कि ज्ञान के प्रति अनुराग या ज्ञान का जो प्रेम है, किसी भी कोई भी चीज़ है तो वो क्यों है, उसके प्रति हम जो चीज़ों को खोजते हैं, या किसी भी ज्ञान के प्रति जब हम बहुत ज़्यादा अध्ययन करते हैं, बहुत ज़्यादा गहराई से उन चीज़ों के बारे में सोचते हैं, जब ज्ञान से प्रेम है तो वो आपका कहलाता है दर्शन। इस दृष्टि से ज्ञान तथा सत्य की खोज करना, उसके वास्तविक स्वरूप को समझने की जो कला है,
कि जो कोई चीज़ है, कोई किसी भी चीज़ के सत्य के बारे में खोजना, कि जीवन है तो क्यों है, जीवन की समस्याएं हैं तो उनका समाधान क्या है, इस सब तरीक़ों से किसी भी चीज़ को लेकर के बहुत ज़्यादा गहराई से उस पर अध्ययन करना, बहुत ज़्यादा गहराई से उस पर सोचना, यही कला जो होती है वो आपकी दर्शन कहलाती है। और जो व्यक्ति ज्ञान को प्राप्त करने के लिए, नई नई बातों को जानने के लिए बहुत ज़्यादा उत्सुक रहते हैं, बहुत ज़्यादा रुचि प्रकट करते हैं और वो कभी संतुष्ट नहीं होते, मतलब चीज़ों पर वो अध्ययन करते ही रहते हैं, और उनका जो अध्ययन है वो कभी ख़त्म नहीं होता है, और नई नई चीज़ों के बारे में खोजने में रुचि लेते हैं, नई नई चीज़ों के बारे में, चीज़ों के कारणों के बारे में जानने में जो इंटरेस्टेड होते हैं, उन्हीं को हम फिलॉसफर कहते हैं। ठीक है, मतलब उनको हम दार्शनिक कहते हैं। तो ये चीज़ें थी, एक बार मैं थोड़ा सा रिवीजन कर देती हूँ क्योंकि नई चीज़ें हैं, तो हो सकता है कि आपको बहुत ज़्यादा जो है वो हार्ड लग रही हों, उसके लिए थोड़ा सा एक बार रिवीजन कर देते हैं। तो मैं अपनी लैंग्वेज में अगर आपको बताना चाहूँ कि मेरी समझ से दर्शन क्या है, मतलब ये दर्शन होता क्या है, तो दर्शन जो है उसका मतलब होता है किसी भी विषय वस्तु पर गहराई से अध्ययन करना। जब आप किसी विषय वस्तु पर बहुत ज़्यादा गहराई से सोचते हैं तो वही आपका दर्शन कहलाता है। और जब कोई ऐसा व्यक्ति हो जो कि चीज़ों को बहुत ज़्यादा गहराई से सोच रहा हो, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा गहराई से उन चीज़ों के कारणों के बारे में जानने का इच्छुक रहता है, उसको हम दार्शनिक कहते हैं। जैसे न्यूटन थे, तो न्यूटन भी एक दार्शनिक ही कहे जाएंगे क्योंकि उन्होंने भी जो चीज़ें उनके साथ घटित हुई, उनके जीवन में जो उन्होंने देखा, उसके बारे में उन्होंने गहराई से उस बारे में सोचना स्टार्ट किया, उनके कारणों के पता लगाने के बारे में उन्होंने सोचा, तो वो भी अपने आप में एक फिलॉसफर ही है। तो कोई भी ऐसा जो कि चीज़ों के बारे में गहराई से सोचे, नई नई चीज़ों को खोजने में इंटरेस्टेड हो, तो वो अपने आप में दार्शनिक होते हैं। और ये दो शब्दों से मिलके बना है। पहली बात तो ग्रीक भाषा के दो शब्द फिलोस एंड सोफिया से ये बना है, जिसका अर्थ होता है ज्ञान के प्रति अनुराग। तो ऐसे पॉइंट वाइज करके चीज़ों को आपको थोड़ा सा याद रखना है। अब कुछ परिभाषाएं हैं जिनके बारे में हम बात कर रहे होंगे। सबसे पहली परिभाषा अगर हम देखते हैं तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के अनुसार है। बहुत सारी परिभाषाएं दी गई हैं जो कि मैं आपको टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगी, तो उसमें से आप एक बार पढ़ लीजिएगा, आपको मीनिंग समझ में आ गया होगा दर्शन का। तो जो भी परिभाषाएं हैं, आप परिभाषाओं के अर्थ से भी रूबरू हो जाएंगे। तो जो 2-3 परिभाषाएँ हैं जो मैं आपको समझा दे रही हूँ, उसके बाद जो आपको मैं शेयर करूँगी उसमें से 1-2 परिभाषाएँ आप और ऐड डाउन कर लीजिएगा, ताकि अगर आप 3-4 परिभाषाओं को जो है याद करते हैं तो एग्ज़ाम टाइम में 1-2 तो आपको याद आ ही जाएंगी। तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के अनुसार दर्शन वास्तविकता के स्वरूप का तार्किक विवेचन होता है, कि किसी भी चीज़ के बारे में, उसकी वास्तविकता के बारे में जानना कि कोई चीज़ है तो क्यों है, अगर आत्मा है तो क्यों है, ठीक है, आत्मा है तो क्या है, ठीक है, इन सब किसी भी पार्टिकुलर किसी भी चीज़ के बारे में, किसी भी चीज़ की वास्तविकता के बारे में जानना ही वो आपका जो है वो दर्शन होता है। दूसरी अगर हम बात करते हैं, अरस्तु के अनुसार परिभाषाएं दी गई हैं। अरस्तु कहते हैं कि दर्शन एक ऐसा विज्ञान होता है जो परम तत्व के यथार्थ स्वरूप की जांच करता है, कि लाइफ है तो क्यों है, लाइफ की प्रॉब्लम्स हैं तो फिर वो क्यों है, कैसे हम इसको बेहतर बना सकते हैं, ब्रह्मांड है तो क्यों है, मतलब किसी भी परम तत्व के बारे में एक गहराई से अध्ययन करना, किसी भी परम तत्व के यथार्थ स्वरूप के बारे में अध्ययन करना, वो आपका कहलाता है दर्शन। आगे बढ़ेंगे, दर्शन के विषय क्षेत्र के बारे में जानेंगे कि दर्शन के क्या क्या विशेष क्षेत्र होते हैं। तो दर्शन आत्मा संबंधी तत्व ज्ञान होता है, जिसमें हम आत्मा संबंधी प्रश्नों पर विचार करते हैं कि आत्मा क्या है, आत्मा का स्वरूप क्या है, जीव क्या है, आत्मा का शरीर से क्या संबंध है। तो ये इस टाइप के जो प्रश्न होते हैं, तो इन सब प्रश्नों के जो अध्ययन जो होता है, इन सब प्रश्नों के बारे में जानना जो है वो दर्शन होता है। ईश्वर संबंधी तत्व ज्ञान की, ईश्वर है तो क्यों है, ईश्वर क्या है, ईश्वर का अस्तित्व क्यों है, ईश्वर का स्वरूप क्या है, ठीक है, इस तरह के जो है इस तरह के जो विषय हैं वो आपके दर्शन के अंतर्गत आते हैं। सत्ता शास्त्र के बारे में ज्ञान करना कि अमूर्त सत्ता क्या है, ब्रह्मांड क्या है, ब्रह्मांड के नश्वर तत्व क्या क्या हैं, ब्रह्मांड अक्षर का तत्व कौन कौन से होते हैं, तो इन सब के बारे में जो है वो ज्ञान प्राप्त करना। सृष्टि शास्त्र के बारे में ज्ञान प्राप्त करना कि सृष्टि की रचना एवं विकास से संबंधित समस्याओं पर विचार करना। सृष्टि अथवा ब्रह्मांड की रचना भौतिक तत्वों से हुई है, क्या ब्रह्मांड का निर्माण आध्यात्मिक तत्वों से हुआ है, तो इन सब के बारे में गहराई से अध्ययन करना, वो आपके दर्शन के विषय क्षेत्र के अंतर्गत आता है।
सृष्टि उत्पत्ति का जो शास्त्र है वो भी दर्शन के विषय क्षेत्र के अंतर्गत आता है कि इस शास्त्र में सृष्टि की उत्पत्ति के विषय में विचार किया जाता है कि सृष्टि अथवा विश्व की उत्पत्ति किस प्रकार हुई है, कैसे सृष्टि का निर्माण हुआ है, ये सृष्टि है तो उसको इसका निर्माण किसने किया है, किस उद्देश्य के लिए सृष्टि का निर्माण किया गया है। तो ये सब इस तरह के जो प्रश्न होते हैं या इस तरह का जो शास्त्र होता है वो भी आपके दर्शन के विषय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ज्ञान शास्त्र के बारे में जानकारी लेना कि इस शास्त्र में सत्य ज्ञान से संबंधित समस्याओं का हल खोजा जाता है, जैसे कि सत्य क्या है, सत्य ज्ञान क्या है, इस ज्ञान को प्राप्त करने के कौन कौन से साधन हैं। तो ये सारे जो हैं क्षेत्र वो आपके दर्शन क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। नीति शास्त्र के बारे में जानकारी प्राप्त करना, इसमें व्यक्ति के शुद्ध एवं अशुद्ध आचरण से संबंध रखने वाली बातों का अध्ययन किया जाता है कि जैसे नीति क्या है, मनुष्य को कैसा आचरण करना चाहिए, कौन सा आचरण नीति विरुद्ध होता है, ठीक है, अनैतिक आचरण क्या है, नैतिक आचरण क्या क्या होते हैं। तो इन सब के बारे में जो अध्ययन होता है वो नीति शास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। तर्कशास्त्र के विषय में अध्ययन करना, तार्किक चिंतन के विषय में जो विचार किया जाता है वो आपके तर्कशास्त्र के अंतर्गत आता है कि तार्किक चिंतन हम किसे कहते हैं, कैसे ये किया जाता है, इसको करने की क्या विधि होती है, इसका क्या स्वरूप होता है, इन सब के बारे में अध्ययन आपका इसके अंतर्गत आता है। सौंदर्य शास्त्र के बारे में अध्ययन करना, सौंदर्य विषयक प्रश्नों के उत्तर खोजे जाते हैं, जैसे सौंदर्य क्या है, सौंदर्य का मापदंड क्या हो सकता है। तो दर्शन मनुष्य एवं जगत के संबंध के विषय में भी अध्ययन होता है कि दर्शन जीवन की आलोचना तथा जीवन क्रियाओं की व्याख्या है। वहाँ दर्शन मनुष्य का संबंध जगत से तथा जगत की विविध गतिविधियों से क्या है, अध्ययन जो है वो इन सब के अंतर्गत जो है जीवन जो है जो मनुष्य है और जो जगत है उनके बीच में क्या रिलेशन है, इन सब के विषय में जो अध्ययन होता है वो आपका दर्शन मनुष्य एवं जगत के संबंध का जो अध्ययन है वो भी दर्शन के अंतर्गत आता है। मतलब कि पार्टिकुलर कोई भी ऐसा क्षेत्र जिसके विषय में गहराई से अध्ययन किया जा सके, जिसकी उत्पत्ति के विषय में सोचा जा सके, वो सारे क्षेत्र आपके दर्शन के अंतर्गत आते हैं। तो ये था आपका पूरा 2.1 और 2.3 में आपको कुछ स्कूल ऑफ साइकोलॉजी के बारे में पढ़ना है, मतलब स्कूल ऑफ फिलॉसफी के बारे में पढ़ना है, जिसमें आदर्शवाद, प्रकृतिवाद, प्रयोजनवाद, मानवतावाद, तो ये सारे जो हैं जो आपके हैं वेस्टर्न स्कूल ऑफ फिलॉसफी हैं, वेस्टर्न स्कूल ऑफ फिलॉसफी हैं। तो उन सब के बारे में हम अगली वीडियो में आपके साथ चर्चा कर रहे होंगे। जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे यूनिट 2 के जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे वो सब हम आपको करवा रहे होंगे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर करिएगा, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा और पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर भी करना मत भूलिएगा। मिलेंगे एक नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।